दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर हम सभी लोग यूज करते हैं अपने अपने स्मार्टफोन में। कुछ लोग यूज करते हैं फेस अनलॉक, कुछ लोग लगाते हैं पिन पैटर्न पासवर्ड। लेकिन जो चीजें कुछ खास है और कुछ नई नई सी लगती है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्या है फिंगरप्रिंट स्कैनर, कैसे ये काम करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया बड़ी सिंपल तरीके से, तो स्क्रीन के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो आपके फिंगरप्रिंट का फोटो लेता है और बाद में ये चेक करता है कि आपने फिंगरप्रिंट पहले रजिस्टर किया था वो उसी अंगुली का फिंगरप्रिंट है या नहीं। बेस्ड ऑन दैट दोस्तों या तो आप घुस जाते हैं फोन के अंदर या फिर आपको एक मैसेज आता है ट्राई अगेन। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये डिस्प्ले के अंदर कैसे काम करता है, या कोई जादू हो रहा है कि भैया स्क्रीन के ऊपर मैंने हाथ लगाया और ये डिस्प्ले के अंदर सारा काम होते हुए चीज़ें हो गई कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ये काम करती है सिर्फ और सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले पे, यहाँ पर कोई बैकलाइट नहीं होती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आईपीएस डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले वगैरह की, तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट बैकलाइट देखने को मिलता है। तो दोस्तों वो डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक एमोलेड स्क्रीन है जहाँ पर पिक्सल खुद से ही लाइट अप होती है और उनके बीच का जो गैप है उसके थ्रू ली जाती है फोटो। और अब आप ये सोचेंगे कि रियल में एक फ़ोटो लेता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्टिकल टाइप फिंगरप्रिंट स्कैनर है, उसमें डिस्प्ले के पीछे एक सेंसर लगा होता है। तो आपने उनको दबाया तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे ग्रीन लाइट जलती है। वो जो ग्रीन लाइट आ रही है ना, वो बेसिकली क्या काम करती है, आपके फिंगरप्रिंट पे एक लाइट प्रोजेक्ट करती है बेस्ड ऑन आपके फिंगरप्रिंट के प्रिंट कैसे हैं, कहाँ पे कटा हुआ है, कहाँ पे जला हुआ है, कहाँ पे कर्व है। उसके थ्रू जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस डिस्प्ले के अंदर से जाती है और जो डिस्प्ले के अंदर सेंसर लगा हुआ वो आपके फिंगर का कंप्लीट 2D मैप बनाता है और वो उसको स्टोर कर लेता है। और जो स्टोर करता है वो प्रोसेसर के किसी सिक्योर जोन में करता है ताकि कोई दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। उसके बाद जब आप अलग अलग एंगल से कंप्लीट अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करते हैं और जो डाटा हो गया है स्टोर, उसके बाद आप जब आप अनलॉक करते हैं सेम प्रोसेस होता है। अगर आप टच करते हैं तो ग्रीन लाइट आती है आपके फिंगरप्रिंट पर और वहाँ से टकराकर फिर वापस जाती है, वापस से एक इमेज बनाती है और उसके बाद चेक करती है कि भैया ये उसी इंसान का फिंगरप्रिंट है या नहीं। और ओवर टाइम लर्न करने के साथ ही ये चीज़ें फास्ट होती रहती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी जगह पे टच करते हैं तो ये काम करता है, क्या हम इसको पूरे डिस्प्ले पे बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको पूरे डिस्प्ले पे बनाया जा सकता है। कहीं पे अंगुली करो फ़ोन खुल जाएगा। लेकिन करना क्या होगा, ये सिर्फ जो सेंसर लगा है उसको पूरे डिस्प्ले पे लगा दे, लेकिन कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन कंप्लीट आपका स्क्रीन है वो काम करेगा फिंगरप्रिंट की तरह। यहाँ पर दोस्तों आप चाहते हैं और ज़्यादा सिक्योर बनाना, भैया ये जो ऑप्टिकल है ये काम करता है सिर्फ 2D में। यहाँ पर बात करते हैं अल्ट्रासोनिक स्कैनर की, तो उनको लगाते हैं डिस्प्ले के नीचे तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है। उसके बाद आपकी अंगुली का जैसा भी पैटर्न है उससे टकराकर वापस जाती है, उसको सिक्योर करता है और एक 3D मैप बनाता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, तो वो भी हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालकॉम है वो इस पर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है, अंडर डिस्प्ले अंडर मेटल कैमरा फिंगरप्रिंट स्कैनर को काम में लिया जा सके। लेकिन ये जो चीज़ें अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी, इसको भी शायद हम बहुत जल्दी काम में ले सके। तो यही है दोस्तों सारी कहानी, सारा मैकेनिज्म अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का। गुड बाय।